स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टार्ट किए। उसका जितना भी प्रॉपर्टी है हम लोगों ने पीछे का वीडियो में कंप्लीट कर लिया था, लास्ट वाला वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। आज से हम लोग एक्सरसाइज को स्टार्ट करने वाले हैं, एक्सरसाइज 5.1। एक चीज़ और मैं बता दूं, यदि आप झारखंड से हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दे ताकि मेरा हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। उसके पीछे का रीज़न बता रहा हूं। मैं अभी पूरा VVI क्वेश्चन का एक सेट देने वाला हूं। उससे जो आप लोग का मार्च में फाइनल एग्ज़ाम है उसमें काफ़ी बेनिफिट्स होने वाले हैं। तो मैं क्या किया हूँ, VVI का 40 से 50 क्वेश्चन का एक सेट तैयार कर रहा हूँ। उसमें आप लोगों को काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। तो चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दूसरी बात और, अपने फ्रेंड में ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें अगर अच्छा लगा तो। ठीक, अब इस देखो यहाँ पर क्वेश्चन दे दिया है a प्लस आयोटा b के फॉर्म में, इसे हमें अरेंज करने हैं, लिखने हैं। कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले यहाँ से मैं सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर लिखा है 5 आयोटा माइनस 3/5 आयोटा। इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? आपको पता है, आपको रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ जाना है और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो क्या होगा, 5 और 5 इंटू यहाँ पर आपका क्या है, इस माइनस को बाहर निकाल लो। चलो मैंने बाहर निकाल लिया। यहाँ पर कितना है, 3/5 है। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हो एक आयोटा यहाँ पर है और एक आयोटा यहाँ पर है, तो 2 आयोटा टोटल है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, आयोटा इंटू आयोटा। ठीक है, यहाँ से ये कट जाएगा क्या? बिल्कुल कट जाएगा। आप यहाँ पर देखोगे तो -3, और यहाँ पर आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, आयोटा का स्क्वायर। तो यहाँ पर आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा तो -3। और आपको पहले से पता है, क्योंकि आप लोग पीछे का वीडियो कंप्लीट कर कर आए, कि अगर यहाँ पर आयोटा का वैल्यू होता है √-1, और अगर वहाँ से इस रूट को हटाओगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आयोटा का स्क्वायर होगा और यहाँ पर -1 हो जाएगा। तो आयोटा का स्क्वायर का जो वैल्यू होता है वो -1 होता है, ये याद रखना है। तो क्या होगा यहाँ पर -1, और -1 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा +1, और यही आपका फाइनल आंसर होगा। आप इसे अच्छे से नोट करो, करते इसका अगला पार्ट जल्दी से। अब इस क्वेश्चन को देखोगे तो करना क्या है, मैं आपको पीछे का प्रॉपर्टी में बिल्कुल क्लियर करा चुका हूँ। आप अगर नहीं देखे हैं तो जल्दी से उसको देख कर आए और उसके बाद इसको कंप्लीट करें। देखो यहाँ पर आयोटा का पावर 9 है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, आयोटा का स्क्वायर और उसका पावर 4। देखो 4 दूना 8 हो जाएगा, और एक आयोटा, तो आयोटा का स्क्वायर और इंटू उसका पावर कितना, आयोटा का स्क्वायर और उसका पावर कितना है, 4 है। तो 4 दूना 8 और एक आयोटा कितना हो जाएगा, 9, प्लस यहाँ पर कैसे लिख सकते हो, आयोटा का स्क्वायर। भाई आयोटा का स्क्वायर आपको करने पड़ेंगे। रीजन क्या है कि आयोटा का स्क्वायर बराबर -1 होता है, और -1 को माइनस, या आयोटा का स्क्वायर जो -1 है, यहाँ पर मैं उसका वैल्यू रखने वाला हूँ। तो क्या होगा यहाँ पर, आप अगर यहाँ ध्यान से देखोगे तो आयोटा का स्क्वायर और उसके बाद फिर यहाँ पर 9 दूना 18 कर सकता हूँ, 9 दूना 18 और एक आयोटा यहाँ पर, तो 18 एक कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। अब यहाँ पर करना क्या है, ध्यान से देखो, अगर आयोटा का स्क्वायर, तो आयोटा का स्क्वायर तो -1 होता है, यहाँ पर -1 रख दो और उसका पावर 4 और एक आयोटा आपका यहाँ पर है। ठीक है, अब आपको करना क्या है, यहाँ पर देख लो, अगर यहाँ पर आयोटा का स्क्वायर है तो -1 और यहाँ पर उसका पावर 9 और यहाँ पर एक आयोटा। अब ध्यान से चीज़ों को देखोगे तो यहाँ पर -1 का पावर 4 मतलब +1 आएगा, और इंटू एक आयोटा यहाँ पर है, और -1 का पावर 9 का मतलब कितना होगा, -1 होगा। क्या यहाँ पर हम -1 रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं, और इंटू आयोटा। अब ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर आपका मिल गया आयोटा, और यहाँ पर आपका प्लस है और यहाँ पर आपका माइनस है। प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, तो आप यहाँ पर माइनस कर दो इंटू आयोटा। अब देखो ध्यान से, ये इससे कट जाएगा, मतलब कितना, 0। इस चीज को ध्यान से देखना, यहाँ पर 0 तो आ गया, लेकिन आपको बोला क्या है, आपको बोला ये है कि आप ना
ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म में लेकर आओ, ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म में लेकर आओ। कैसे लेकर आएंगे? सिंपल सा, मेरा आंसर कितना आया? 0। देखो ये भी एक्चुअल में ये आंसर सही है, लेकिन उसने कहा है कि आप ना ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म में, मतलब यहाँ पर ए कोई कांस्टेंट पार्ट होगा और यहाँ क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है। तो अगर 0 आ गया है तो हम लिखेंगे कैसे? चीज़ों को ध्यान से देखो। मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ क्या, यहाँ पर लिख सकता हूँ 0 प्लस आयोटा 0। क्या फिर से 0 ही तो आएगा, क्योंकि अगर आप 0 से कोई भी संख्या को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर तो 0 ही आता है। क्लियर है क्या? तो आप ना आंसर ऐसे लिखोगे ताकि उसको अच्छा लगे कि हाँ हमने जैसे कहा था उन्होंने आंसर सेम टू सेम वैसा ही लिखा है। आप ये क्वेश्चन को नोट करें। इसका अगला पार्ट देखते हैं। अगला पार्ट क्या है? अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखने के बाद एकदम डर सा लग रहा है कि अब कैसे करेंगे। यार सिंपल है, कुछ नहीं करना है, बताते हैं, ध्यान से देखना। अब हम क्या कर सकते हैं, चलो यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं। आयोटा का माइनस कितना 39 है। आयोटा का जो पावर है वो 39 है। हम क्या इसको दूसरा हिसाब से लिख सकते हैं? बताते हैं कैसे। हम इसको इस माइनस को हटाने के लिए मेरे पास एक आइडिया है। आप ना आयोटा का पावर 39 लिख दो। क्या फ़र्क है? वही चीज़ है, सेम टू सेम वही है। मैंने क्या किया, इस माइनस को हटा दिया, और क्योंकि आप पहले से 9th क्लास पढ़कर आए हो कि अगर यहाँ पर माइनस है तो माइनस को हटाने के लिए आप उसे बटा में लिख दोगे, उसका आपका आंसर आ जाएंगे। अब ध्यान से चीज़ों को समझना। मैं क्या कर रहा हूँ, अगर यहाँ पर ऊपर 1 है, रहने दो। अब इसको थोड़ा सा चेंज करो। कैसे चेंज कर सकते हैं? सिंपल सा, हम इसको कैसे लिखते हैं, आयोटा का स्क्वायर, और यहाँ पर 19 दूना 38, याद आ रहा है क्या? 19 दूना 38 और 39 है, तो एक आयोटा बाहर चला जाएगा। एक आयोटा को मैंने ले लिया बाहर, तो क्या होगा? ध्यान से चीज़ों को समझो। कितना है? ऊपर तो 1 है, लेकिन यहाँ आयोटा का स्क्वायर -1 और उसका पावर 19 इंटू आयोटा। क्या इतनी बातें क्लियर है क्या? अगर है तो कॉमेंट्स करके बताओ क्लियर है। ओके, अब आगे ध्यान से देखो। अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ क्या, -1 का पावर 19 है। -1 का पावर 19 का मतलब मैं क्या कर सकता हूँ, -1 इंटू आयोटा। क्लियर है? -1 इंटू आयोटा, क्योंकि -1 का पावर 19 का मतलब क्या होगा कि -1 को 19 बार मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर पावर जो है एक विषम संख्या है। अगर वह पावर विषम संख्या है तो उसका जब मल्टीप्लाई होगा, आपस में जब गुना होगा, तो उसका जो आंसर आएगा वो माइनस में ही आएगा। ठीक है, क्योंकि 1 है। अच्छा, और मैं क्या कर रहा हूं, अब ध्यान से देखो। ऊपर तो 1 है और नीचे कितना है, माइनस आयोटा। अब क्या करें, ऊपर 1 है, माइनस आयोटा नीचे है। देखो, हर का परिमेकरण का नाम सुने हो, आराम से सुने होगे, झारखंड से होते हो इतना तो सुना ही होगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक काम कर रहा हूं, यहाँ पर 1 है ना, और अपॉन में आयोटा है, माइनस आयोटा, याद रखना माइनस आयोटा है। आप एक काम करो, यहाँ पर ऊपर आयोटा और फिर नीचे आयोटा। ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर आपका आएगा आयोटा, आयोटा आएगा, और नीचे क्या होगा, माइनस, और आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या यहाँ पर आयोटा का स्क्वायर होगा? देखना, आयोटा का स्क्वायर होगा। अब चीज़ों को ध्यान से देखो, ये यहाँ पर माइनस है। अब चीज़ों को ध्यान से देखो, यहाँ पर आपका है आयोटा और यहाँ पर माइनस, और आयोटा का स्क्वायर का मतलब -1। ये चीज़ें एकदम नहीं भूलने हैं आपको। ठीक है, तो कितना होगा, ऊपर तो है आयोटा और नीचे माइनस, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और यहाँ पर आ जाएगा 1। तो हमें फाइनली क्या मिला, हमें मिला सिर्फ और सिर्फ आयोटा मिल गया। अच्छा, एक चीज़ और याद रखो, अगर ये आयोटा है और हमें बोला है कि a प्लस आयोटा b के फॉर्म में लिखने के लिए, आप लिखो a प्लस आयोटा b के फॉर्म में, तो a प्लस आयोटा b का फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं इसको? सिंपल, बताते हैं कैसे। क्यों? क्योंकि ये जो पार्ट है ये हमारा, ये एक इमेजिनरी पार्ट है, और हमें लिखना कैसे होता है, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। a प्लस आयोटा b के फॉर्म में लिखना है, मतलब रियल पार्ट भी लिखना है और उसमें इमेजिनरी पार्ट भी लिखना है। तो मैं कैसे लिख सकता हूं, देखो मेरे पास ना रियल पार्ट कुछ नहीं है, तो 0 तो जरूर है, तो मैं लिख सकता हूं 0 और प्लस आयोटा, 1 आयोटा। ओके, आयोटा ऐसा करके। ठीक है, क्या ये आंसर है? एक बार अच्छे से नोट करो, पहले चेक करो आंसर, उसके बाद नोट करो, और साथ साथ चलो। अब जो क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, वो बोल रहा है 3 × 7 प्लस आयोटा 7 प्लस 7 प्लस आयोटा 7। मस्त क्वेश्चन है, ध्यान से देखो, एकदम क्लियर हो जाएगा। कैसे कर सकते हैं, बस इतना याद रखो ना कि आयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू -1, बात खत्म।
अब ध्यान से देखो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो तो 7 या कितना आ जाएगा 21 प्लस 7 या कितना आ जाएगा 21 आयोटा, प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 7 आयोटा, और प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पर 7, और आयोटा को आयोटा से गुना कर दो, आयोटा का स्क्वायर, और आयोटा का स्क्वायर का मतलब कितना -1, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर -1। ओ सॉरी यार, मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर 7 आयोटा और प्लस यहाँ पर आपका आ जाएगा कितना 7, और आयोटा को आयोटा से गुना करोगे तो आयोटा इंटू आयोटा, तो आयोटा का स्क्वायर। अब देखो 21 प्लस यहाँ पर आपका 21 आयोटा और प्लस यहाँ पर आपका 7 आयोटा, प्लस इसको कर लेते हैं पहले, यहाँ पर आ जाएगा आयोटा का स्क्वायर। अब मैं क्या कर सकता हूँ, देखो ये दोनों ना एक जाति का लग रहा है हमको, क्योंकि दोनों में आयोटा है, तो क्या हो जाएगा 21 प्लस 21 आयोटा और 7 आयोटा, कितना हो जाएगा 21 और 7 28 आयोटा, और प्लस 7 इंटू आयोटा का स्क्वायर बोले तो -1 कितना होगा -1। अब कितना आ जाएगा 21 प्लस 28 आयोटा बोले तो 28 आयोटा, और घटाओ इसको क्या होगा यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस -7, 21 में से 7 जाएगा तो कितना आएगा 14 प्लस 28 आयोटा, और हमको बोला ही था कि a प्लस आयोटा b के फॉर्म में लिखो, हमने लिख दिया। नोट करो, करते इसका अगला पार्ट है 1 प्लस आयोटा माइनस -1 प्लस 6 आयोटा। कैसे कर सकते हैं बताते हैं, पहले ना इस माइनस को कर लो तो क्या हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पर 1 माइनस आयोटा, और यहाँ पर माइनस माइनस क्या होगा प्लस, यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पे प्लस, यहाँ पर माइनस, प्लस माइनस माइनस ही होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस, और यहाँ पर लिख दो 6 आयोटा। एक 1 और 1 रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट कौन है, ये पोर्शन और ये पोर्शन क्या है इमेजिनरी पार्ट। कितना होगा 1 और 1 2, और यहाँ पर -1 और -6 -7 आयोटा, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कितना -7 आयोटा। क्या ये हमारा आंसर है? अगर ये हमारा, ध्यान से देखना क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, कितना आसान सा क्वेश्चन दे दिया है। 1/5 प्लस आयोटा 2/5 और -4 प्लस आयोटा 5/2 दिया हुआ है। अब इसको करना है हमें a प्लस आयोटा b के फॉर्म में लिखना है। कैसे लिख सकते हैं बता चुका हूं। अभी सबसे पहले एक काम करो, एक काम सबसे पहले आपको करना है कि 1 + 5 और यहां पर इस आयोटा को यहां पर शिफ्ट कर दो, क्या होगा 2 आयोटा अपॉन में 5। ठीक है, अभी ब्रैकेट खोल दे, हाँ जी खोल दिया, चलो खोल दिया। क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस है, यहाँ पर माइनस है, प्लस माइनस माइनस, 4 को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा -4 प्लस यहाँ माइनस, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर आ जाएगा 5 आयोटा अपॉन में 2। अच्छा, अब क्या कर सकते हैं, वही चीज रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ कैसे करेंगे। तो ध्यान से देखो, ये और ये हमें तो एक जाति का लग रहा है, आपको लग रहा है? ध्यान से देखना, 1/5 और यहाँ पर -4 है, इसके नीचे भी 1 कर दो। ठीक है, अच्छा ये प्लस आपका 2 आयोटा बटा 5 और यहाँ पर -5 आयोटा बटा 2 है। अच्छा एक काम करो ना, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं। भिन्न का जोड़ भिन्न का घटाव पढ़कर आए हैं, कैसे करेंगे। तो यहाँ पर अगर मैं एलसीएम ले लूँ तो 5 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस, ध्यान से देखना 1 माइनस, एक के पहाड़ा पढ़ेंगे 5 बार, 5 और 5 चौके, यहाँ पर आएगा 20 और प्लस यहाँ पर एलसीएम लो, यहाँ पर आएगा एलसीएम 10। सही कर रहे हैं क्या जी, 10 आएगा। अभी आगे देखो क्या होगा, यहाँ पर 5 दूना 10, 5 दूना 10 यानी 2 दूना 4 आयोटा और 2 पचे 10, 5 पचे 25 आयोटा। अब क्या करो, जोड़ लो घटा लो, जो भी है कर लो, आंसर आ जाएगा। तो अगर मैं 20 में से 1 घटा दूं तो -19/5 और 25 में से 4 घटा दो तो क्या होगा -21। देखो ये तो प्लस रहेगा और यहाँ पर आ जाएगा आपका -21 बटा आयोटा भी है, 21 बटा कितना 10। अब देखो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, प्लस माइनस माइनस। अब कुछ कर सकते हैं, चेक करना पड़ेगा आंसर में क्या आया या नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है
ध्यान से देखना, 1/3 प्लस 7 आयोटा अपॉन में 3 और प्लस 4 प्लस आयोटा अपॉन में 3 इंटू एक ब्रैकेट से दोनों बंद है और उसके बाद फिर यहाँ पर है माइनस और यहाँ पर -4/3 प्लस आयोटा। अब ध्यान से चीज़ों को समझना, आराम से समझना, बन जाएगा। कुछ नहीं करना है, बस छोटा छोटा काम करना है भाई। जो पढ़कर आए हो 7, 8, 9, 10 क्लास में पढ़े हो वही सब यहाँ पर लगाना है, कोई बड़ा मैथ नहीं लगाना। तो क्या कर सकते हैं यहाँ पर, आप ब्रैकेट खोलो, उसके बाद पता करते हैं कि क्या करना है। चलो ब्रैकेट खोलते हैं। यार ब्रैकेट नहीं, ब्रैकेट बोर्ड मास पे काम करते हैं। अगर ब्रैकेट खोल देंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। तो पहले बोर्ड मास पर ही काम कर लेते हैं, देखते हैं क्या होगा। एलसीएम ले लो। अगर मैं यहाँ पर एलसीएम लूंगा तो आ जाएगा 3। अच्छा 3 एकम 3 एक आ जाएगा प्लस यहाँ पर 7 आयोटा। चलो इसका काम तो हो गया। अच्छा जी, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर भी एलसीएम ले सकते हैं क्या? ले सकते हैं बिल्कुल। क्या हो जाएगा, 3 चौके 12 और प्लस यहाँ पर आयोटा। अच्छा एक काम करो, हटाओ इसको हटाओ। 3 आया था ना, ठीक है। अच्छा इसको बाद में देखेंगे, पहले इधर चलते हैं। तो यहाँ पर क्या है आपका, यहाँ पर एक काम करो, माइनस माइनस प्लस कर दो इसको। इधर का जो पार्ट है ना, मैं उसको भी ये सॉल्व कर रहा हूँ साथ साथ। तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर आपका 4/3 आएगा और यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, प्लस माइनस ही होता है। तो क्या हो जाएगा, माइनस यहाँ पर आयोटा और अपॉन में 1 बाद में देखेंगे इसके साथ क्या करना है। तो फिलहाल ना ब्रैकेट का अंदर वाला पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। तो ब्रैकेट के अंदर का पार्ट को सॉल्व करोगे, एलसीएम कितना आएगा, 3। एलसीएम 3 आ जाएगा। अब एलसीएम अगर 3 आएगा तो 3 एकम 3 1 प्लस 7 आयोटा और प्लस 3 एकम 3 12 प्लस आयोटा। अच्छा और प्लस 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 यहाँ पर एलसीएम कर लेते हैं। तो कितना आएगा यहाँ पर आ जाएगा 4 माइनस गलत कर रहे हैं क्या, 3 आयोटा। जी दिख पा रहा है आपको, 4 माइनस 3 आयोटा, क्लियर है क्या? अच्छा एक काम और करो, देखो इस वाले पार्ट को और इस वाले पार्ट को एक साथ जोड़ दो, क्योंकि दोनों में आयोटा है। तो इस वाले पार्ट को और इस वाले पार्ट को जोड़ देंगे, दोनों में आयोटा है। तो कितना आएगा, एक बात करते हैं यहाँ पर, क्योंकि रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ जोड़ना है, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ जोड़ना है। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, 12 अवेक 13 प्लस यहाँ पर 8 आयोटा अपॉन में 3। ओके और फिर से एक बार एलसीएम कर लो, 4 माइनस 3 आयोटा अपॉन में 3। फिर से एलसीएम ले लेते हैं। अब एलसीएम करने पे कितना आता है, तो एक काम करो, यहाँ पर 3 प्लस कितना 8 आयोटा और यहाँ पर 3 4 माइनस 3 आयोटा। अच्छा जी देखो, अगर यहाँ पर 13 यहाँ पर 4 है, 13 4 कितना 17, यहाँ पर आ जाएगा आपका 17 और यहाँ पर घटा लो, यहाँ पर प्लस 5 आयोटा बटा में 3। भाई ने बोला था कि आयोटा प्लस ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म में लिखना। क्या ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म में है? बिल्कुल भी नहीं है। अभी मैं इसको चेंज करके लिखता हूँ। कहाँ लिखूँ, क्या आपको यहाँ पर दिख रहा है? जी यहाँ लिख सकते हैं, देखो यहाँ लिख रहे हैं, यहाँ ठीक है, यहाँ पर लिख रहे हैं, इसको हटा रहे हैं। तो क्या होगा, इसको ऐसे लिख दो, 17/3 लिख दो और प्लस 5 आयोटा बटा 3 लिख दो। क्या ये लग रहा है ए प्लस आयोटा के बी का फॉर्म का लग रहा है? क्या आंसर होगा? एक बार आप चेक करो, उसके बाद फिर बात करते हैं।